भारत माता की। जोर से बोलो भाई, गर्मी का टाइम है, ये ठीक है, उमस भी है, लेकिन आवाज चंडीगढ़ तक जानी चाहिए। जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज गुरु दक्ष जयंती पे यहां हमारे बीच में पहुंचे हम सबके लाडले साथियों। हमारा जो समाज है वो मेहनत कश है, ईमानदार है, ईमानदारी से अपना काम करने वाला है और लगातार हम सभी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम भी लगातार कर रहे हैं। और नायब सैनी जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही ये नई नई घोषणाएं करके सबका सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, सबसे ज्यादा अगर किसी को सम्मान मिला है तो बैकवर्ड क्लास को मिला है, क्योंकि सबसे पहले बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देकर के और किसी के पास जाना नहीं पड़ता, क्योंकि जो बैकवर्ड समाज है उसके पास ना तो ज्यादा कोई पॉलिटिकल लोग होते और ना हाथ से काम करने वाले हैं, ना इनके पास कोई ज्यादा पैसा होता। इसलिए इनके साथ पूर्व की सरकारों के अंदर बहुत अन्याय हुआ है और इस सरकार ने हम सबका मान बढ़ाने का काम किया है। और आदरणीय नायब सैनी तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से जो बैकवर्ड समाज की जो पुरानी मांगे थी उनकी घोषणाएं करके सबको सम्मान देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह कि हम जहां भी जाते थे, जब भी जाते थे, प्रदेश अध्यक्ष जी कर्णदेव कंबोज जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, एक ही बात होती थी कि हमारी जो आय है वो नौकरी के अंदर क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से 8 लाख की जाए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने माननीय सीएम साहब के सामने ये बात रखने का काम किया और सीएम साहब ने वो सारी मांग मानते हुए उन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर ये घोषणा करने का काम किया कि क्रीमी लेयर की आय सीमा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर दी गई है। उसके अंदर एग्रीकल्चर की और जो हमारी जो सैलरी की आय है वो नहीं जोड़ी जाएगी। ये बहुत पुरानी मांग समाज की तरफ से थी और इसी तरीके से विशेष रूप से जो पीछे की सरकारें रही हैं, खासकर हमारी इस मौजूदा सरकार से पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही और सबसे ज्यादा अन्याय किसी एक वर्ग के साथ करने का काम किया तो बैकवर्ड समाज के साथ करने का काम किया। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, बैकवर्ड क्लास के पास ना तो पैसे होते और ना ही पॉलिटिकल सिफारिश होती और इसलिए जब भी कोई सरकारी नौकरियां निकलती थी, मान लो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है इसकी बीसीए की, अगर कोई वैकेंसी की 50 वैकेंसियां लेनी है तो 20-25 वैकेंसी लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। बैकवर्ड क्लास के लोग सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है। जो जन्मजात स्किल्ड है उन लोगों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने अयोग्य घोषित करने का काम किया कि इसमें योग्य है ही नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नायब सैनी जी को और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है एक भी वैकेंसी जो है वो खाली नहीं गई, सारी की सारी भरी गई है। पढ़ते तो पहले भी थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला, सारी की सारी वैकेंसियां भरी गई है। और आज जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हिसाब मांगे, हिसाब तो हम मांगते हैं कि आप लोगों ने जो अयोग्य घोषित करने का काम किया, जो बैकलॉग करने का काम किया, उसका आप हिसाब देने का काम करें कि कितने हमारे बच्चों को आपने अयोग्य घोषित करने का काम किया, किस तरीके से जमीन सेज के नाम पे लूटी गई। इस हरियाणा प्रदेश की
आप हिसाब देने का काम तो आप लोग करने का काम करें। हमारी सरकार बनने के बाद तो हिसाब ये है कि सारे के सारे हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं मंच के माध्यम से इसलिए भी आपका धन्यवाद करूंगा कि आपकी सरकार ने अभी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बाईपास के ऊपर बना है उसका नाम भी गुरु दक्ष के नाम से रखा गया है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।